पहचानो अपने आप को जवानों, पहचानो अपने मजहब को जवानों। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज अपनी कौम के नौजवानों को ये भी बता करके जाना चाहता हूँ, देखो शादी करते हो, शादी कितनी चीज़ों की वजह से होती है ये भी मेरे नबी ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से शादी 4 चीज़ों की वजह से की जाती है। लिमालिहा, औरत के मालदार होने की वजह से, वली हसबीहा, उसके बड़े खानदान होने की वजह से, तीसरी वजह वली जमालीहा, उसके हुस्न जमाल की वजह से, चौथी वजह वली दीनीहा, उसके दीनदार होने की वजह से। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अब आप कहोगे मौलाना 4 चीजें हमारे नबी ने बताई, अगर लड़की के अंदर हसब व नसब है उससे निकाह कर लो, लड़की के अंदर खूबसूरती है, हुस्न जमाल की मलिका है उससे निकाह कर लो, लड़की के अंदर मालदारी है निकाह कर लो, लड़की के अंदर दीनदारी है निकाह कर लो, इनमें से कोई एक चीज मिल जाए निकाह कर लो, कामयाबी हो जाएगी। याद रखना, ना ना ना, कसम खुदा की, अगर आपने लड़की के अंदर हुस्न जमाल देखा, कामयाबी मिले निकाह करने के बाद या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। आपने लड़की का बड़ा खानदान देखा था कि बड़े खानदान से निकाह कर रहा हूं, अगर कोई बात आकर के पड़ जाएगी तो ससुराल वाले हेल्प करेंगे, ससुराल वाले काम आएंगे या नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। और याद रखना, तीसरी चीज, अगर हुस्न जमाल की मलका से निकाह करोगे हसीन लड़की से, क्या तुम नहीं देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, खूबसूरत लड़कियों से निकाह करने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद डिवोर्स क्यों हो जाती है, तलाक़ें क्यों हो जाती है? पता चला, कसम खुदा की, अगर हसीन व जमील हुस्न जमाल की मलका से निकाह करना कामयाबी होता तो जवानों तलाक़ें न पड़ती, अल्लाह अकबर कबीरा, दूरियां पैदा ना होती। मैं कहना चाहता हूँ, मालदार से निकाह करोगे कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। बड़े खानदान वाली लड़की से निकाह करोगे, जवान तुम्हें कामयाबी मिले, कोई गारंटी नहीं है। माल वाली लड़की से निकाह करोगे कामयाबी मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चौथी चीज मेरे नबी फरमाते हैं, वली दीनिहा, दीन की वजह से निकाह करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। ये आका फरमा रहे हैं, जिनका फरमान हक है, आसमान बदल सकता है, जमीन का सीना फट सकता है, नबी का फरमान नहीं बदलता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो, तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। लिबास का मतलब जानते हैं, ये जो मेरे जिस्म पे कपड़ा, आपके जिस्म पे कपड़ा पड़ा है, इसको लिबास बोला जाता है। मैं आपकी ज़बान में सहल अंदाज में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आपके जहनों में अपनी गुफ्तगू को उतारना चाहता हूँ, माफी ज़मीर को अदा करना चाहता हूँ। तवज्जो दीजिए, लिबास का काम क्या होता है अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। लिबास का काम ये है कि अगर जिस्म के ऊपर दाग धब्बे अगर अल्लाह अकबर लगे हुए हैं तो लिबास उसके ऊपर जब आ जाएगा तो लिबास का काम ये है, जिस्म के जितने ऐब हैं उन तमाम ऐबों पे पर्दा डल जाएगा, तमाम ऐब ढप जाएंगे, तमाम ऐब छुप जाएंगे। इसी तरह जब आपने ये समझ लिया तो अगर बीवी के अंदर आपके कोई ऐब है तो आप उसको बरसरे आम अल्लाह अकबर लोगों के सामने अपनी बीवी को रुस्वा ना करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी और जगह जाकर के इसको शेयर ना करें, बल्कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अर्ज करें, परवरदिगार आलम ये मेरी बीवी है, मैंने इसको अपने निकाह में कबूल किया है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम इसके दिल में मेरी मोहब्बत उतार दे। मोहब्बतों का डालने वाला परवरदिगार है, मोहब्बतों को पैदा करने वाला खालिक अर्दो समावात है। अल्लाह तबारक व तआला तेरी दुआ कबूल फरमाएगा और तेरी बीवी के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसके बरअक्स अगर शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत नहीं, शोहर अपनी बीवी को एक आंख नहीं देखता, शोहर अपनी
बीवी पर जुल्म करता है, शोहर अपनी बीवी पे ज्यादती करता है। हालांकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवियों के बारे में डरा रहा हूँ, तुम अपनी बीवियों के साथ इंसाफ करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये नहीं होना चाहिए कि आदमी होटल पे रेस्टोरेंट में अच्छा वीआईपी खाना खा के आ रहा हो और बीवी को अल्लाह अकबर कबीरा अच्छा खाना नहीं खिला रहा हो। ये इंसाफ नहीं है, ये अदल नहीं है। जैसा खाना खुद खाए वैसा खाना अपनी बीवी को खिलाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और शादी होने के बाद अपनी बीवी से मोहब्बत करे, अपनी बीवी पे खर्च करे, दूसरी औरतों पे खर्च ना करे, दूसरी लड़कियों पे खर्च ना करे, नाजायज जगह अपने पैसे को बर्बाद ना करे। शादी के बाद सुधर जाना चाहिए। इसलिए कि कसम खुदा की, आज अगर तेरे निकाह में किसी की बेटी है और तू अगर उस पर जुल्म करेगा, अगर तू उसको नानो नफका ना देगा, अगर तू उसको खाना खर्चा ना देगा, अगर वो परेशान रहेगी, तेरे भी आगे बहन है, कसम खुदा की अगर तू किसी को परेशान करेगा, मुमकिन है तेरी बहन को भी परेशान किया जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि कमा तदिल्लु तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मेरी कौम के नौजवानों को ये सोच लेना चाहिए, अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए, जहां से बाप ने अल्लाह अकबर डन कर दिया रिश्ता, जहां से माँ ने डन कर दिया रिश्ता, जहां से परिवार वालों ने रिश्ता डन कर दिया, अल्लाह अकबर कबीरा उनकी मर्जी पे अपनी मर्जी को कुर्बान कर दे। और अगर अल्लाह अकबर उसकी पसंद ना हो, बाप अगर कहे मना कर दे, भी माँ अगर कहे मना कर दे, भाई अगर कहे रिश्ते को मना कर दे, बहनें अगर कहे मना कर दे, खालाएं अगर कहे मना कर दे, फूफियां अगर कहे मना कर दे। इसलिए कि कसम खुदा की, अगर तूने बाप के कहने में आकर के निकाह कर लिया, माँ के कहने में आकर के निकाह कर लिया, अपनी बहनों के कहने में आकर के निकाह कर लिया, अपनी हमशीराओं के कहने में आकर के निकाह कर लिया, अपनी फूफियों के कहने में आकर के निकाह कर लिया, और तुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो याद रखना, हिसाब जब तू अपनी बीवी को तंग करेगा, तू उससे अल्लाह अकबर मोहब्बत नहीं करेगा, तो अल्लाह को हिसाब तेरी फूफी को नहीं देना है, अल्लाह को हिसाब तेरी हमशीरा को नहीं देना है, तेरे बाप को नहीं देना है, तेरी बहन को नहीं देना है, तेरी माँ को नहीं देना है, बल्कि तुझे देना है। और कुरान मुकद्दस ने, अल्लाह ने, मुस्तफा ने तुझे इख्तियार दिया है कि तू ऐसी लड़की से निकाह कर जो तुझे पसंद हो। ये इख्तियार इसलिए दिया गया है ताकि तू कभी उसे परेशान न कर सके, ताकि तू कभी उस पर जुल्म न कर सके, ताकि तू उस पर कभी ज्यादती न कर सके। इसलिए कि कसम खुदा की, जब तुम घर से निकलते हो, सफर करते हो, ट्रैवल करते हो, धक्के खाते हो, लोगों की मजदूरी करते हो, गालियां सुनते हो, सर का पसीना एड़ियों में निकाल देते हो, और जो पैसा लेकर के आते हो, उस पैसे से जो अनाज लेकर के आते हो, जो फल लेकर के आते हो, जो आटा और राशन लेकर के आते हो, वो बीबी तुम्हारी उस राशन को बना के जब खाना तैयार करती है, एक लुक़मा भी तुम अपनी बीबी के मुंह में डालते हो, तो अल्लाह तुम्हें उस लुक़मे पर भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गौ से आदम ओ उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। हजरत मौलाना कारी साजिद साहब क़िबला अशरफी, हजरत कारी अबरार साहब क़िबला अशरफी, मौलाना सुफियान सुल्तानी साहब तशरीफ ले आए। इनसे आज पूछिए कितनी माएँ जो तड़पती हैं, अल्लाह अकबर कबीर, कितनी माएँ जो आज पीरों के दरवाज़ों को जा कर के अल्लाह अकबर चक्कर काट रही हैं, खानकाहों के चक्कर काट रही हैं, उनकी कब्रें सीधी नहीं हैं, बुढ़ापे ने आकर के उनको घेर लिया है, सर में उनके चांदी उतर आई है, फिर भी वो खातून परेशान है। किसके लिए परेशान है? पता चला ना तो बेटे
के लिए परेशान है, न किसी नवासे के लिए परेशान है, न किसी पोते के लिए परेशान है। अगर वो बूढ़ी औरत परेशान है तो अपनी बेटी के लिए परेशान है। मौलाना साहब 5 साल हो गए, मेरी बेटी को चैन नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा दामाद मेरी बीबी को एक आंख देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मेरी कौम के जवान, जब तेरा दिल उस लड़की से मिलता नहीं था, जब वो तुझे पसंद ना थी, तो तूने उसकी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, निकाह करना कोई आसान है? किसी की जिंदगी से खेलना कोई आसान है? किसी के जज्बात से खेलना कोई आसान है? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, सुने, इनकी भी निशानी बताई गई हदीस पाक में कि अच्छी औरत कौन है और बुरी औरत कौन है। इनका अंजाम भी बताया गया। कोई औरत कितनी बड़ी नमाजी हो, कितनी बड़ी परहेजगार हो, सदका तो खैरात करती हो, लेकिन अपने शोहर से नाराज रहती हो, शोहर को तकलीफ देती हो, असियत पहुंचाती हो, उसको कुल्फत पहुंचाती हो, सऊबतें पहुंचाती हो। मेरे नबी फरमाते कितनी बड़ी नमाजी हो, जब उसका आखिरी वक्त होता लोग उसे गुस्ल कफन दे के कब्र में उतार देते हैं। अल्लाह उससे सख्त नाराज होता, उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर औरत उसके माकूस हो, कसम खुदा की नमाज पढ़ती हो और शोहर को राजी रखती हो, जब वो दुनिया छोड़ के जाती है तो अल्लाह के रसूल उससे खुश होते हैं और उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रब के बहरे बैकरा में जोश पैदा होता है, रब के दरियाए रहमत में जोश पैदा होता है। रब फरमाता मेरी बंदी, तूने अपने शोहर को राजी किया था, तूने अपने खाविंद की खुशनुदी में अपनी खुशनुदी को समझा, तूने अपने खाविंद की खुशनुदी को हासिल किया। अब तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है, दाखिले बहिश्त हो जा, दाखिले जन्नत हो जा। ये इनाम किस पे मिल रहा है? उस खातून को मिल रहा है जो अपने शोहर की फर्मा बरदार है, जो अपने शोहर की मुती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा। आका फरमाते अच्छी औरत वो है, भली औरत वो है, दीनदार औरत वो है, जब उसका शोहर उसे हुक्म दे तो उसमें शोहर की हुक्म की फर्मा बरदारी करे, शोहर का कहना माने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा, जब शोहर उसे हुक्म दे तो अपने शोहर की इताअत व फर्मा बरदारी करे। व तसुर्रु इज़ा नज़रा, और जब शोहर बीबी की तरफ देखे तो अपने शोहर को खुश कर दे। हज़रात गिरामी, आज इसका उल्टा हो रहा है, शोहर को खुश करने तैयार नहीं है। इनसे कहो चलो मार्केट में, तो अब सहेलियों के साथ मार्केट जा रही है। चलो वलीमे की दावत में, तो अब तमाम किट, मतलब जो जितने भी मत फेस पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर, तमाम किटें सामने रख करके अपने आप को सजाया जा रहा है। फेस पाउडर लगाया जा रहा है, क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? अजनबी लोगों के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम के तमाम सिंगार, ये तमाम की तमाम जीनत किसके लिए थी? शोहर के लिए थी, खाविंद के लिए थी कि तू अपने शोहर को राजी कर ले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो देखे पाकीज़ा ज़माना, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा का ज़माना है। सहाबियात कसम खुदा की, जब वो जीनत करती थी, जब वो अपने आप में सिंगार करती थी, तो अपने शोहरों के लिए सिंगार किया करती थी, अपने आप को सवारा करती थी अपने शोहरों के लिए। लेकिन आज इसका उल्टा होता चला जा रहा है। आका फरमाते व तसुर्रु इज़ा नज़रा, अच्छी औरत की अलामत और निशानी ये है जब उसका शोहर उसे देखे तो उसे खुश कर दे, शोहर को नाराज ना करे। व तहफ़ुज़ुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही, और जब शोहर घर पे ना हो, शोहर परदेश कमाने के लिए चला जाए, शोहर की अदम मौजूदगी में अपने नफ्स की हिफाजत करे, अपने इज्जत की हिफाजत करे। और जो शोहर ने घर में माल छोड़ा है, अपने घर के शोहर के माल की भी हिफाजत करे। आज इतनी बदचलन
औरतें हैं। शोहर तो चला गया बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए परदेश में, इन्होंने नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। वो 7 समंदर पार सैलरी पे सैलरी भेजता चला जा रहा है, अकाउंट में डालता चला जा रहा है। ये बदचलन औरत निकालती चली जा रही है और जिससे दिल लगा करके बैठी है अपने शोहर की कमाई का पैसा, मेहनत का पैसा उस पर लुटाती चली जा रही है। 4 साल काम करके आया, ये आकर के देखा ना तो अकाउंट में पैसा है और ना घर में पैसा है। ये पैसा इसकी बीवी ने कहीं और पहुंचा दिया, इसकी बेगम ने कहीं और पहुंचा दिया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तवज्जो के साथ सुनिए ए बादल से डरने वाले, ए आसमान नहीं हम सो बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तवज्जो के साथ सुनना, जो अल्लाह अकबर बीबी ने अपने शोहर का कमाया हुआ पैसा अपने मतलब क्या है जिससे वो मोहब्बत करती थी अपने महबूब पे लुटाया है, तो ये उसकी खता नहीं है, इसमें खता इसके शोहर की भी है। इसलिए कि शादी क्यों की थी? शादी इसलिए की थी ना अपने साथ रखने के लिए। बीबी को जो जो जो, जो आपके निकाह में आती है वो लड़की, उसे बीबी भी कहा जाता है, ज़ौजा भी कहा जाता है, बेगम भी कहा जाता है, इंग्लिश में वाहिब भी कहते हैं, और एक उसका नाम है शरीके हयात। शरीक का माने साथी और हयात माने जिंदगी, यानी जिंदगी का साथी। अल्लाह अकबर कबीरा निकाह कर लिया तो सऊदी क्यों जा रहा है? ओ भाई निकाह ही नहीं करना था, वही निकाह कर लेते। अब अगर निकाह हिंदुस्तान में किया है, सऊदी में कमाना था तो बीबी को भी साथ लेकर के जाता। इसलिए कि 2-2 साल लगा करके जवान जवान बीबियों को छोड़ के जाने वालों, अपने अपने घरों को तुम खुद बर्बाद करते हो, अपनी बर्बादियों के जिम्मेदार तुम खुद हो। दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कसम खुदा की फिर तुम तावीज़े ढोते फिरते हो, फिर तुम खानकाओं के चक्कर काटते हो। मेरी बीवी मुझे नहीं समझती, मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तूने निकाह किया उस लड़की से और तू परदेश चला गया, तुझे पता भी है कुछ? और निकाह करने वाले पहले मसला तो मालूम कर लेता। ये मसला आया था उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। ये मसला आया, उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने आधी दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। हमसे तो अपने घर में इस्लाम का झंडा नहीं गड़ रहा है, हमारी बात हमारा बेटा मानने तैयार नहीं है, हमारी बीबी हमारी फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार नहीं है। वो उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, उनके दौर में 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा गड़ा। मुजाहिदीन इस्लाम जब जाते थे जंगों में कई कई साल लगते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, खवातीन की जानिब से ये मसला पहुंचा, हमारे शोहर इतने टाइम से घर नहीं है और वो जिहाद में है, इस्लाम के लिए घर से निकले हैं। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बेटी से ये मसला दरियाफ्त किया, ऐ मेरी बेटी ये बताओ, एक शोहर अपनी बीबी से और बीबी अपने शोहर से कितने टाइम तक दूर रह सकती हैं? अल्लाह अकबर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, दीन में कोई शर्म नहीं है। हजरत उमर अपनी बेटी से मालूम कर रहे हैं, दीन में शर्म नहीं है, मसला मालूम किया करो कसम खुदा की। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी बेटी ने बताया था 4 महीने से ज्यादा शोहर अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने आपने ऐलान कर दिया, कोई भी मुजाहिद अपनी बीवी से 4 महीने से ज्यादा जुदा नहीं रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यहाँ निकाह करते हैं और जवान बीबी को घर छोड़ के हिंदुस्तान में सऊदिया चले जाते हैं, 4-4 साल लगा के आते हैं, अपने घरों को खुद बर्बाद करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आपकी वो शरीके हयात है तो उस औरत को भी ये चाहिए वतहफुजुहु फी नफ्सिहा व मालिही, शोहर की अदम मौजूदगी में वो अपनी भी हिफाजत करे, इज्जत नफ्स की, और जो शोहर का माल है उसकी भी हिफाजत करे।
बात समझ में आ रही है? दोनों की हिफाजत बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और ऐसी औरत अच्छी है या बुरी? बोलो। अच्छी औरत की निशानी बताई गई, शोहर को खुश कर दे, शोहर की बात माने, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, माल की हिफाजत करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी कौम के नौजवानों आओ, तुम्हें भी इस्लाम ने हक दिया है, तुम्हें इख्तियार दिया है तुम्हारे कुरान ने कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, किसी के जज्बात से ना खेलो। आज ये बूढ़ी औरत जो मारी मारी फिर रही है ना, कल तेरी मारी मारी फिरेगी, तुझे एहसास होगा क्या कसूर है उस बूढ़ी का। यही कसूर है ना, तुझ जैसे नलायक बेटे को उसने अपनी बेटी दे दी, अपना लखते जिगर दे दिया, जिसे 9 महीने पेट के अंदर रखा, 2 साल अपना खूने जिगर पिलाया, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने जिगर का टुकड़ा दिया तुझे उसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बैठिए बैठिए। खतीब खुसूसी, खतीब मुल्क हिंदुस्तान तलीकुल लिसान हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला जो काशीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बैठ जाए माशाअल्लाह, बैठ जाए, भी बैठ जाए हज़रात। बहुत अच्छा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला खिताब मेरे बाद होने वाला है, सुनेंगे ना आप? मुकीम भाई सुनेंगे? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको बकरामत रखे, सलामत रखे। चंद बातें और समाप्त कर लीजिए। तो मैंने आपसे कहा देखिए यार, वो बूढ़ी औरत परेशान फिरती हैं, कितनी आती हैं मुफ्ती साहब बैठते हैं दारुल इफ्ता में, कितनी औरतें ऐसी। हर औरत फतवा लेने नहीं आती, समझ रहे? इस्तिफ्ता उसके पास नहीं होता। हजरात गिरामी कुछ तावीज़ लेने आते, किसके लिए? दामाद के लिए। हजरात गिरामी उनके दामादों ने उनकी बेटियों पर जुल्म किया है। खुदारा किसी की बेटी पर जुल्म न करो, पसंद न हो तो मना कर दो मेरे भाई। क्यों किसी के जज्बात से खेलते हो? निकाह करने के बाद मेरे भाई जो गरीब बच्चियां, जो कुंवारी बच्चियां, उनके पास कोई मतलब पैगाम निकाह लेकर नहीं जाता, और फिर तुम मतलब क्या उनके साथ निकाह कर लो? तो सोचो तुम तलाक दे दोगे, तुम छोड़ दोगे, फिर तो आज हमारे मुआशरे में बेवा औरतों को क्या समझा जाता है? मुतल्लका औरतों को क्या समझाता है? मायूब समझा जाता है, उनके अंदर ऐब समझा जाता है। हालांकि ऐब नहीं है। हमारे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, मेरे नबी ने पहले निकाह उनसे किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो उनके अंदर आपने मतलब क्या, वो मुतल्लका हो गई, बेवा हो गई, उनके अंदर ऐब डल गया। कुआरियों को कोई गरीब बच्चियों को लेकर नहीं जा रहा, आप तलाक दे दोगे, बताओ फिर उनको कौन लेकर के जाएगा? तो लिहाजा मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया, अल्लाह के कलाम ने इख्तियार दिया, जो पसंद हो उन्हीं से निकाह करो। और हजरात आपको पसंद कैसी लड़की करनी है? दीनदार लड़की पसंद करनी है। जिसे दीनदार लड़की मिल जाए ना, उलमा फरमाते हैं उसे आधी दुनिया मिल जाती है। बोलो क्या मिल जाता है? आधी दुनिया मिल जाती है। दीनदार लड़की जिसे मिल जाए, वो लड़की जो होगी ना, वो कितनी अमीर की लड़की हो, वो अपने बाप के यहाँ मतलब क्या एयर कंडीशन रूम में रह कर के जरूर आएगी, लेकिन आप गरीब है, अगर वो आपके लिए आएगी ना, तो वो आपसे कभी फरमाइश नहीं करेगी मुझे बंगला चाहिए। वो आपके बंगले से खुश नहीं रहेगी, वो आपकी मतलब क्या माल से खुश नहीं रहेगी, वो आपके पैसे से खुश नहीं रहेगी। जो दीनदार लड़की होगी ना, वो आपसे खुश रहेगी, उसे आपका प्यार चाहिए, उसे आपकी मोहब्बत चाहिए। तो आप दीन देख करके निकाह करेंगे, घरों में दीन होगा, दीनदार बीवी आपको मिलेगी, तो आपको गोया आधी दुनिया की हुकूमत मिल गई, आप आधी दुनिया के हुक्मरान बन गए। तवज्जो दीजिए हजरात गिरामी, देखो दीनदार लड़की को लाने में कितने फायदे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे असलाफ ने दीन वाली लड़कियों को देखा। आपके सामने मैंने अभी एक नाम रखा, सुपर पावर है, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या शान है हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम की। अल्लाह ने आधी दुनिया की हुक्मरानी अता फरमाई, लेकिन देखते सादगी का आलम यह है, ऐसा लिबास पहनते हैं जिस लिबास पे 17 या 18 पैबंद है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 पैबंद वाला लिबास पहनते। आधी दुनिया के वजीर आजम है, आधी दुनिया पे सिक्का चल रहा है मजहब इस्लाम का, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब
खत्ताब फारूक आजम ने बता दिया, ये जो रौब दबदबा मिलता है ये कपड़े पहनने से नहीं मिलता, ये यूनिफॉर्म तब्दील करने से नहीं मिलता। आज हम अपने समाज में देख लीजिए, कोई एक मर्तबा चेयरमैन बन जाए, कोई किसी बस्ती का प्रधान बन जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, 15-15 जोड़ी कपड़े एक साथ लेकर के आ रहा है। हर दिन उसे नया कपड़ा चाहिए। हर जिन नेताजी को एक खादी कलफ वाला कुर्ता पैजामा चाहिए। चौकी में जा रहे हैं सेटिंग करने के लिए इंचार्ज साहब से, तो उन्हें अलग कुर्ता पैजामा और सदरी चाहिए। थाना जा रहे हैं तो अलग चाहिए। किसी मंत्री साहब से मिलना तो अलग चाहिए। इन लोगों ने इज्जत को, इकबाल की बुलंदी को कपड़े पर मुनहसिर किया है। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने बता दिया, इज्जत उम्दा कपड़े पहनने से नहीं मिलती है। इज्जत अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने से देता है, अदल कायम करने से देता है। आदि दुनिया का हुक्मरान था, वो फटा हुआ लिबास पहनता था जिसमें 18 पैबंद थे। रातों को वो सोता ना था, मुसल्ले पे बैठ के एक दिन पूरी रात रोया। खादिम ने पूछा था, हजरत आज कोई घटना घट गई? पूरी रात रोए हैं, एक लम्हे के लिए भी पलक नहीं झपका। तो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने कहा था, सरे शाम में खबर मिली थी कि एक चरवाहे की बकरी का पैर सुराख में पड़ने की वजह से टूट गया। मैं अपने आप पे रो रहा हूँ। मैं तो वजीर आजम था, मैं तो हुक्मरान था, मेरे ज़ेरे तसल्लुत था वो इलाका। मैं उस सुराख को पाट क्यों ना सका, मैं उस सुराख को भर क्यों ना सका? अगर मैंने उस सुराख को भर दिया होता तो उस गरीब मालिक की बकरी का पैर न टूटता, उस चरवाहे की बकरी का पैर अल्लाह अकबर कबीर न टूट सकता था। ये उमर इब्ने खत्ताब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये अल्लाह अकबर कबीर बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होने के बाद 5 साल तक लौटते भी नहीं हैं। कितने गड्ढे आपको मिलेंगे सड़कों में, कितने नाले ऐसे मिलेंगे कि पानी पार नहीं हो रहा है, सड़कें खराब हैं, निकलने वालों को परेशानी है, मस्जिदों के सामने जलथल है, कपड़े खराब हो रहे हैं, नमाजियों को परेशानी है। अरे दीन कसम खुदा की ऐसे नहीं आया, दीन मेरे मुस्तफा के गुलामों से बड़ा है। उमर इब्ने खत्ताब ने दीन फैलाया है। तुम तो मुसलमान हो के अल्लाह अकबर मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह, बहुत अच्छा बयान, माशाअल्लाह, बहुत अजीब तमाशा है, अजीब ड्रामा है। अल्लाह रहम फरमाए। कोई मौलवी साहब आ जाए, पेटों में दर्द हो जाता है। मौलाना और सियासत देखो, आदि दुनिया का हुक्मरान है वो। सुभान अल्लाह, गश्त करते 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 नमाज फजर भी उसे पढ़ानी है। वो निमामत भी करते थे, वो क़ियादत भी करते थे, बेशक है? वो सियासत भी करते थे, वो इमामत भी करते थे। सियासत को उन्होंने इबादत बनाया। उन्हें मालूम था, सुनो, चल रहे थे उमर इब्ने खत्ताब, चलते चलते कदम रुक गए, ठहर गए। एक घर से आवाज आई। एक माँ अपनी बेटी से बोली, बेटी उठो, सहर हो चुका है, तड़का हो चुका है, बकरी का दूध निकाल के पानी मिला दो। दूध लेने वाले बस्ती में आने वाले हैं। दूध की मिकदार बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। लड़की ने इतना सुना था, कहा माँ जानती हूँ दूध में पानी मिलाने से मिकदार बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब इसको मना करते हैं। फरमाते मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता, मिलावट करता, वो हम में से नहीं। बेटी से माँ ने कहा था, बेटी ये तो सच है, उमर मना करते हैं, लेकिन इस वक्त उमर मौजूद थोड़े ही हैं, उमर देख थोड़े ही रहे हैं, इतना सुनना था। लड़की ने कहा, माँ ये सच है तुम्हारी बात कि उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये बता क्या उमर का खुदा भी नहीं देख रहा है? इतना सुनना था। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी माँ से कोई जवाब बन न सका। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बाहर सब कुछ समात कर रहे थे। आपने घर का नाम पता सब नोट कर लिया। नमाज फजर पढ़ाई, पढ़ाने के बाद लोगों से मुलाकातें की, फिर घर को आए। अपनी शरीक हयात अपनी सौजा से आकर के कहा, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा। फिर देख अल्लाह ने आदि दुनिया पे हमें हुकूमत भी अता फरमा दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
बेटा हमारा जवान है, रिश्ते के हम मुतलाशी थे, हम लड़की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई मौजू लड़की, कोई मुनासिब लड़की हमें नजर नहीं आ रही थी। तलाशे बिस्यार के बाद भी किसी अच्छी लड़की का, किसी बहू का इंतजाम न हो सका। लेकिन आज देखो तो सही, मैं नमाज़े फजर पढ़ाने जा रहा था, अल्लाह ने लड़की का भी इंतजाम कर दिया बेटे के लिए। बीबी ने कहा था क्या मतलब, देखो जवानों, ये हमारे असलाफ हैं, आधी दुनिया का हुक्मरान है, वो कैसी लड़की का इंतखाब अपने बेटे के लिए कर रहा है। हजरत उमर ने कहा था बीबी, अचानक मेरे कदम रुक गए। एक घर के अंदर माँ बेटी को उठा करके कह रही थी, बेटी उठ जा, सहर कायम हो चुकी है, बकरी का दूध निकाल ले, दूध लेने वालों से आने से पहले पहले उसमें पानी मिलाकर के दूध की मिकदार बढ़ा दे ताकि पैसा बढ़ जाए। लड़की ने कहा था उमर मना करते हैं, धोखा न दो, मिलावट न करो। माँ ने कहा था बेटी उमर नहीं देख रहे हैं। लड़की ने कहा था उमर का खुदा तो देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने कहा था, ऐ मेरी शरीक हयात, जो लड़की अल्लाह से इतना डरती हो, खुदा का खौफ उसके अंदर इतना हो, खुदा तरस हो, वो मैं उसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। किसी ने कहा था उमर जा तो रहे हो रिश्ता लेकर के, लेकिन कान खोल करके सुनते जाओ, वो लड़की ऐसी लड़की है, उसका बाप भी ना है, वो यतीम लड़की है। कसम खुदा की नबी के गुलाम ने कहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम बेशक है लेकिन खुदा से डरने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, फैज़ाने हुजूर गो से आदम, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख लीजिए, बहुत सारे वाक़यात आपको ऐसे मिलेंगे कि उन्हें जो कामयाबी मिली वो ये पहली सीढ़ी है कामयाबी की, नेक लड़के का मिलना। हम सफर है ये आपका, समझ रहे आप, ये शरीके हयात है। यहाँ अगर चूक हो गई तो फिर नस्लों का इंतजाम होता है। यहाँ से बात समझ में आ रही है, नस्लों का इंतजाम, यहाँ से जिंदगी बदलती है इंसान की। इंसान की जिंदगी का एक यूं मानो के आगाज होता है मेरे भाइयों, दूसरा आगाज होता है। तो इसलिए यहाँ कभी चूक ना जाना। बहुत सारे वाक़यात भरे हुए हैं। एक तारीख में नाम, मुफ्ती साहब बस 10 मिनट की नहीं इजाज़त दे दीजिए, बस बात खत्म कर रहा हूँ। एक तारीख में नाम है अल्लाह अकबर कबीरा, उनका हाशिम। वो थे मक्के के बहुत बड़े रईस, कुआरे थे, अभी जवानी की दहलीज पे कदम था। काफिला लेकर के तिजारत का जाते थे मुल्क शाम। थे रिश्ते में नबी के परदादा अब्द मुनाफ के वो बेटे थे। पेशानी में नबी का नूर चमकता था। मुल्क शाम जा रहे थे, रास्ते में यसरिब एक जगह पड़ती थी जो आज मदीना है, सुबहान अल्लाह, जहाँ हुजूर आराम फरमा है। यसरिब में उनकी एक नज़र पड़ी एक खातून पे, तारीख में उनका नाम फातिमा है। और ये भी सुन लें, नबी की परदादी का नाम फातिमा है, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है, नबी की बेटी का नाम भी फातिमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सुनिएगा, हजरत हाशिम की जब नज़र पड़ी, आपने पैगाम निकाह उनको दिया। जैसे ही फातिमा ने पैगाम निकाह उन तक पहुंचा, आपने इनकार कर दिया, कहा मेरे पहले शोहर का इंतकाल हो गया, मैं अक़्द सानी नहीं करूंगी। उनकी सहेलियों ने आकर के समझाया, फातिमा तेरा ख्याल गलत है, कितना अमीर है वो लड़का, कितना हसीन व जमील है वो नौजवान, तुम कैसे लड़के का रिश्ता ठुकरा रही हो, पूरी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़ेगा। हजरत फातिमा की सहेलियों ने जब उनको उभारा, इस रिश्ते की तरफ उनको तरगीब तशवीक दिलाई, तो हजरत फातिमा तैयार हो गई और आपने फिर मुस्बत जवाब दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के परदादा दूल्हा बने और हजरत फातिमा से आपका निकाह हुआ। हजरत हाशिम ने जो अपनी बीबी से खलवत की तो वो अपनी ससुराल में की। वो नूरे मुस्तफ़ा जो हजरत हाशिम की पुश्त में जलवा अफरोज था, बशक्ले हमल अल्लाह अकबर कबीरा हजरत फातिमा के शिकम में आ गया, शिकम में मादर में आ गया। अभी चंद महीने ही गुजरे
थे कि हजरत हाशिम का इंतकाल हो गया। वही फातिमा पहला निकाह किया, पहले शोहर का भी इंतकाल, दूसरा निकाह किया नबी के परदादा से, उनका भी इंतकाल हो गया। अब वो रोने लगी, सहेलियों ने आकर के समझाया, ऐ फातिमा रोने की जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारे शोहर का अगरचे इंतकाल हो गया लेकिन उसकी अमानत तो तुम्हारे शिकम में है। मुमकिन है शिकम मादर में जो अमानत है वो बेटा हो तुम्हारे शोहर की निशानी बन जाए और तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा बन जाए, दस्तो बाजू बन जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत फातिमा अपने शोहर की अमानत की हिफाजत कर रही हैं। एक दिन आया शोहर की अमानत, अल्लाह अकबर कबीरा, जो मुद्दत माँ के शिकम की थी उसको मुकम्मल करने के बाद दुनिया के अंदर तशरीफ लाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वो बच्चा दुनिया के अंदर पैदा हुआ, वो बच्चा निहायत ही खूबसूरत था, वो बच्चा बहुत हसीन और जमील था, लेकिन उसके सर के बाल जो थे वो काले नहीं बल्कि सफेद थे। जब यस्रिब वाले उस बच्चे के दर्शन करने आए, उस बच्चे को देखने आए, देख करके सुभान अल्लाह का बच्चा बहुत खूबसूरत है लेकिन इसके सर के बाल सफेद हैं। और अहले अरब सफेद बाल वालों को, जिनके बालों में चांदी उतर जाती थी, उनको शैबा कहते थे। तो इस बच्चे को अहले यस्रिब शैबा कहने लगे, हादा शैबा, देखो कितना अच्छा है लेकिन बूढ़ा पैदा हुआ है, बुजुर्ग पैदा हुआ है, बालों की वजह से, सफेदी की वजह से शैबा कह रहे हैं, नाम ही शैबा पड़ गया। सुभान अल्लाह। जब उमर शरीफ 9-10 बरस की हुई, अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार के लिए जब हजरत शैबा गए, इनके दोस्त जब कमान से तीर फेंकते थे तो तीर खता कर जाते थे, लेकिन शैबा का तीर खता नहीं करता था, निशाने पे जाकर के पैवस्त होता था, निशाने पे जाकर के लगता था। इनके दोस्त कहते थे, इनके यार कहते थे, शैबा हमारे तीर खता कर जाते हैं, तुम्हारा तीर हमेशा निशाने पे जाकर के लगता है, कहां से सीख करके आते हो, कहां से ट्रेनिंग लेकर के आते हो? शैबा कहते हैं तुम्हारे तीर खता करते हैं, मेरा तीर खता नहीं करता, निशाने पे जाकर के जो लगा करता है, इसमें कमाल मेरा नहीं, मेरी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी है, कमाल इसका है, नूरे मुस्तफा की बरकत से तीर मेरा निशाने पे जाकर के लगा करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। वाह। अल मुख्तसर, ये शैबा का नाम इतना गूंजा कि यस्रिब से मक्का आ गया। अब हजरत शैबा के 3 चचा थे, हजरत अब्दे मुनाफ के 4 बेटे थे, अम्र, मुत्तलिब, नौफल, अब्दे शम्स। ये जो अम्र है यही हाशिम है। पहला नाम अम्र था लेकिन हाशिम से मशहूर हुए, समझ रहे? हाशिम से क्यों मशहूर हुए? मक्के में कहत पड़ गया और हर एक को दाने पानी की जरूरत थी, दाने पानी की। इनका जो गंदुम से लदा हुआ काफिला वो मुल्क शाम से जब आया तो कहत पड़ रहा था। मक्के वाले बोले बेचोगे? बोले बेचूंगा नहीं, मेरी कौम भूखी है। सारे गंदुम का आटा बनवा दिया और सबकी रोटियां बनवा दी। कहा मेरे ऊंट खड़े, इनको ज़िबा कर दो, इनका सालन बना लो। ये नबी के परदादा की सखावत है, सुभान अल्लाह। तो मतलब क्या, गंदुम की रोटियां बन गई, ऊंट ज़िबा होकर सालन बन गया। उसके बाद आपने सारी रोटियों के टुकड़े कर करके और करवा के उस ऊंटों के सालन में मिलवा दिया। तो इस रोटी के टुकड़े के अमल को अहले अरब हशम कहते थे। तो गोया इस सौंप के बांटने वाले को, यानी रोटी के टुकड़े और सालन से मिलके जो खाना तैयार होता था उसे शरीद कहते थे, और इसके इस अमल को हशम कहते थे, इसके बांटने वाले को हाशिम कहते थे। तो गोया इनका नाम पहले अम्र था, हाशिम इस वजह से पड़ा। और नबी के परदादा ने सिर्फ इंसानों को खाना नहीं बल्कि अपने बाला खाने पे, छत पे भी खाना रखवा दिया। बोले इंसानों ही को खाने की जरूरत नहीं है, कहत साली से मुतासिर परिंदे भी हैं, गोया जहां तुम्हें मिला है परिंदों को भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। ये उनकी सखावत का आलम था। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, ये बस मुख्तसर अंदाज में बात खत्म कर लूं 1 मिनट के अंदर। हजरत शैबा की जब ये खबर, इनके मतलब क्या, इनकी करामत की खबर जब मक्कतुल मुकर्रमा आई तो इनके चचा मुत्तलिब ने अपनी सवारी को खींचतान के तैयार किया और आप आ गए यस्रिब। अपनी भाभी फातिमा से आकर के कहा, ए फातिमा बेटा तुम
तुम्हारा है लेकिन भतीजा मेरा है। मेरे दोस्तों की ख्वाहिश है मैं इसे मक्कतुल मुकर्रमा लेकर के जाऊं, ऐसे मक्के की सरजमीन पर लेकर के जाऊं। अब माँ की मोहब्बत तो आप सबको मालूम है, मुफ्ती साहब आपको बतलाएंगे, बस मैं तो आपको बस 1 मिनट के अंदर बता करके जाना चाहता हूँ। वो एक माँ जिसके शोहर भी नहीं है, एक बीवी जिसका शोहर नहीं है, वो माँ अल्लाहु अकबर कबीर है, एक ही बेटा है। और आज मतलब क्या है, उसके चचा उसे लेने के लिए आए हैं। वो किस तरह बेटे को भेजना गवारा करेंगी, लेकिन रिश्तों का एहसास भी कुछ होता है। उन्हें मालूम था फातिमा को ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है कि एक बेटा है, इकलौता बेटा, शोहर की निशानी है, इसे अपने से दूर करना बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन रिश्तों को भी निभाना तो कोई बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। ये मतलब क्या है, मेरे शोहर के भाई हैं, अगर बेटा मेरा है, भतीजा इनका भी है, हक इनका भी है, इनके चचा का दिल नहीं टूटना चाहिए। सुभान अल्लाह। और आज तो बताती है बेटे ये तेरे चचा, ये तेरे कुछ नहीं है। इतनी नफरतें पाल करके जाती हैं, नफरतें भर रही है अपने बच्चों के दिलो दिमाग में। बिल्कुल नफरतों को दूर कर दो, मोहब्बतों का एक माहौल बना करके जाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत शैबा को इजाजत मिली और मुत्तलिब ने अपनी ऊँटनी के पीछे बिठाया। जब मक्के की सरजमीन पे आप तशरीफ लाए तो मक्के वाले इस बच्चे से मुतारफ न थे। मक्के वालों ने हुस्न जमाल को देखा, यस्रिब में पैदा हुए थे, सफेद बालों की वजह से नाम शैबा पड़ा। और मक्का जब ये आए तो मक्के वाले मुतारफ न थे, इस वजह से इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। मक्के वालों ने कहा हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम है, ये मुत्तलिब का गुलाम है। हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये मुत्तलिब का गुलाम है। और दुनिया जानती है अब्दुल मुत्तलिब कोई और नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हैं, जो सरदार कुरैश भी हैं, काबे के मुतवल्ली भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास हो। नौजवानों निकाह करो, अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। और ये मत समझो कि अभी गरीब है, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर तुम गरीब हो, फकीर हो, निकाह कर लो, अल्लाह तुम्हें अपने फजल से, निकाह की बरकत से मालदार कर देगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल